साहिल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, याजूज माजूज के मुताल्लिक़ बहुत सी अफ़सानवी दास्तानें मशहूर हैं, जिसकी वजह से आम लोग तो ये ख्याल करते हैं कि याजूज माजूज तो कोई इंसानी मखलूक ही नहीं है, लेकिन अगर वो इंसान हैं तो इस वक्त कहाँ हैं। साइंस के इस जदीद दौर में कि जहाँ ज़मीन का कोना कोना छान लिया गया है, मगर अब भी याजूज माजूज नहीं ढूंढे जा सके। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ये बात दुरुस्त है कि याजूज माजूज की कौमें हज़रत हव्वा के बगैर ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नुत्फ़े से पैदा हुई थीं? और वो लोग आपस में शादियाँ कैसे करते हैं और उनकी नस्लें और कबीले कैसे बढ़ते हैं? आइए आज याजूज माजूज की कौमों का जिक्र कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं उनकी कौमों की तख्लीक कैसे हुई। इस बारे में अल्लामा हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फतहुल बारी में एक ज़ईफ़ रिवायत हज़रत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से पेश करते हैं कि याजूज माजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं कि एक दफ़ा उनका नुत्फ़ा ज़मीन में घुल मिल गया और फिर ज़मीन से उनकी तख्लीक हुई। मुसन्निफ़ इस रिवायत को खुद ही ये कहकर झुठला देते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम एहतिलाम से पाक होते हैं, इसलिए ये मुमकिन नहीं, और वैसे भी ये एक बहुत दाईफ रिवायत है जिसकी सही सनद नहीं मिलती। मुख्तलिफ रिवायात और तारीखी किताबों से जो साबित है वो ये है कि याजूज माजूज दो कबीले थे जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से थे। याजूज और माजूज दो सरदार थे जिन्होंने एक दूसरे की बहनों से शादी की और फिर कसम खाई कि वो अब अपने खून में मिलावट नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटों और बेटियों की शादियां भी आपस में की और उनकी नस्ल बहुत परवान चढ़ी। कहा जाता है कि उनकी औरतें एक ही हमल से बैक वक्त 4 बच्चे जनती हैं, जिसकी वजह से उनकी नस्ल बहुत फैल गई। ये इंसान और काफिर हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसी तरह तफ़हीमुल बुखारी में है कि याजूज माजूज दो मर्द हैं जो याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इन्हें याजूज माजूज इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत कसरत से हैं और सख्त भी हैं। जय्यद सनद के ज़रिए से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि क़यामत तक तमाम इंसान 10 हिस्से होंगे, जिसमें 9 हिस्से याजूज माजूज होंगे और 1 हिस्सा बाकी लोग होंगे। उनमें से एक किस्म बहुत लंबे और वो हशरातुल अर्द, सांप, बिच्छू और परिंदे वगैरह खाते हैं। जितने एक साल में वो बढ़ते हैं इतनी कोई मखलूक नहीं बढ़ती। वो एक दूसरे को कबूतरों की तरह बुलाते हैं और कुत्तों की तरह बोलते हैं। उनमें से बाज के सींग, दुम और लंबे दांत होते हैं जो कच्चा गोश्त भी खा जाते हैं। और वो 40 गिरोह हैं जिनकी खिलकत एक दूसरे से नहीं मिलती और हर गिरोह का बादशाह और उसकी ज़बान भी अलहदा है। इनका ज़्यादातर तो आम शिकार है और वो एक दूसरे को भी खा लेते हैं। इब्ने मर्दविया ने तफसीर में अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज का जिक्र किया और फरमाया, उनमें कोई शख्स इस वक्त मरता है जबकि इसकी पुश्त से 1000 मर्द पैदा ना हो जाएं। उन्होंने अपने उस्ताद के साथ हज़रत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक मरफू रिवायत बयान की है कि याजूज एक गिरोह है और माजूज 4 गिरोह हैं। हर गिरोह में 4 लाख अफराद हैं और हर शख्स मरने से पहले 1000 औलाद को देख लेता है और सब मुसल्ले हैं। मुहद्दिस अबू नाइम ने जिक्र किया है कि उनमें से एक गिरोह 4-4 गज लंबा और 4-4 गज चौड़ा है। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इनकी एक किस्म का कद सिर्फ एक बालिश्त है। इनके चरिंदों जैसे पंजे और दरिंदों जैसे दांत हैं और इनके लंबे लंबे बाल हैं जो इनको गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। इनके कान लंबे लंबे हैं, एक कान में गर्मी और दूसरे में सर्दी बसर करते हैं। और एक किस्म ऐसी है जो सोते वक्त एक कान नीचे बिछा लेती है और दूसरे को ऊपर ओढ़ लेती है, और जो कोई उनमें से मर जाए इसको खा जाते हैं। मकातिल बिन हयान ने हज़रत इकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरफून रिवायत की कि अल्लाह ताला ने मुझे शब असरा में याजूज माजूज के पास भेजा। मैंने इनको दीन इस्लाम की तबलीग की, उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। वो दोज़खी लोग हैं और शैतान के हमरा दोज़ख में जाएंगे।
صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3348 کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنمی ہوں گے، اور تمہیں بشارت ہو کہ وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، اگر بات کی جائے کہ یاجوج ماجوج کب ظاہر ہوں گے تو اس کے بارے میں ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں اور سورج کی روشنی ان کو دکھائی دیتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب لوٹ چلو، کل آ کر دوبارہ دیوار کھودیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسی ہی مضبوط دیوار بنا دیتا ہے جیسے کہ وہ پہلی تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے۔ جب کھودتے کھودتے قریب ہوں گے اور سورج کی روشنی دیکھیں گے تو اس وقت ان کا سردار کہے گا کہ اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے۔ چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حال پر باقی رہے گی جیسے کہ وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکل آئیں گے، اور اس طرح سے قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رکھیں، یہ وہی دیوار ہے جس کو سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے، جس کو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو یہ پاش پاش ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔